तो एक बार फिर से हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए पढ़ते हैं क्या, लूपिंग और जंपिंग स्टेटमेंट। जैसा कि स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल CS वाला में, और दिस इज आर्यन मौर्य। तो कल हम लोगों ने पढ़ा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यानी कि इफ एल्स इफ स्विच कंडीशन जो भी था, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट वो सब हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइटरेटिव स्टेटमेंट, इसे हम आइटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट, या फिर हम इन सबको क्या कहते हैं, लूप भी कहते हैं। तो कुछ लोग लूप कहते हैं, कुछ लोग आइटरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मतलब यही होता है लूपिंग से ही। तो लूप पढ़ेंगे, साथ में हम लोग का बचा है जंपिंग स्टेटमेंट। तो आज हम लोग दोनों एक साथ मर्ज करके पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो जंपिंग स्टेटमेंट के साथ हम लूपिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला ये जो हम लोग स्ट्रक्चर यानी कि फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, ये किसका है, व्हाइल लूप का है। पहले मैं आपको बता दूं कि सी लैंग्वेज 3 लूप को सपोर्ट करता है, एक डू व्हाइल लूप, एक व्हाइल लूप और एक फॉर लूप, ठीक है। और एक एक्सेप्शनल आता है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप किसी टाइप का लूप नहीं होता है, इसी एक लूप के अंदर जब हम कोई दूसरा लूप लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो उसी तरीके से नेस्टेड फॉर लूप भी होता है। तो ये था हमारा व्हाइल का फ्लो चार्ट। अगर आपको नहीं पता है फ्लो चार्ट तो इसकी पहले की वीडियो आप देख के आए, तभी आपको पता चलेगा फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो क्या आप डायरेक्टली पहला चौथा आठवां लेक्चर देखने से कुछ नहीं समझ में आता। जब तक आप उसके शुरुआत से लेके अंतिम तक नहीं बने रहेंगे ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए घंटा बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आपको सी लैंग्वेज सिखाना CS वाले की जिम्मेदारी है, ठीक है। अगला ये जो फ्लो चार्ट है ये डू व्हाइल लूप का है, ये रहा हमारा दूसरा टाइप, ठीक है। और ये तीसरा जो है ये हमारा फॉर लूप का है, ठीक है। और इसी के साथ में जैसा कि मैंने रेड कलर से बनाया तो ये लूप का फ्लो चार्ट है, साथ में मैंने ब्लैक कलर से जोड़ दिया है ये हमारे जंपिंग स्टेटमेंट के कुछ करने। जैसे कि मैंने बताया था, एक होता है कंटिन्यू, होता है रिटर्न, होता है गो टू, होता है और एग्जिट होता है, या फिर ब्रेक होता है, ठीक है। ये सब होते हैं जंपिंग स्टेटमेंट, यानी कि एक कंडीशन से जैसे ही उसको ट्रू मिलता है तुरंत वो जंप करा के अगला कंडीशन दे देता है। तो इन सब के बारे में भी आज ही हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसमें जैसे कि हो गया रिटर्न, हो गया गो टू, हो गया, इन सब के बारे में भी आज ही बात करेंगे। तो ये दोनों का अलग से बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल और अलग चीज है, ठीक है। तो ये जो तीनों है, कंटिन्यू हो गया, एग्जिट हो गया, ब्रेक हो गया, इन सब का मोस्टली यूज हम किसके साथ करेंगे, फॉर लूप के साथ जब करेंगे तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी कंडीशन आता है, जैसे स्टार्ट करते हैं तो पहले इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज बोले तो जैसे मान लिया हमने a की वैल्यू 10 दी है, ठीक है। तो ये जो 10 है ना, ये a क्या कर रहा है, 10 को इनिशियलाइज कर रहा है, यानी कि अपने अंदर जैसे कि डाटा टाइप होता है ना, मान लीजिए हमने इसका इंटीजर टाइप कर लिया, ठीक है। तो इंटीजर मान लीजिए एक कंटेनर यानी कि एक बॉक्स है जिसे हम कहते हैं डिब्बा। 10 को मान लिया हमने सेव, ठीक है। और ए क्या है, एक रखने वाला बॉक्स। तो ये क्या होता है, इसके मेमोरी ऑफ लोकेशन है। एक मान लीजिए सीपीयू है, तो सीपीयू के अंदर इंटीजर टाइप का इसमें बताता है कि इसमें किस टाइप का डेटा होगा, जो भी होगा इंटीजर टाइप में, नॉट ए बुलियन, नॉट ए कैरेक्टर, नॉट, मतलब क्या होगा, ओनली ऑन इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। जो ए होगा वो क्या डिनोट करेगा, बॉक्स को, यानी कि बॉक्स के अंदर हम लोग सेव रख रहे हैं। सेव कितने रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं। ऐसे मान लीजिए एक एग्जांपल था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले इनिशियलाइज करेगा, इनिशियलाइज करने के बाद क्या करता है, फॉर लूप कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक करने के बाद वहां पे चेक करेगा कि आपको इसको इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट। अगर आपको ये भी नहीं पता कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, तो आप हमारी पहले की लेक्चर्स जिसमें हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में आपको बताया था उसको जाके वॉच करिए, तभी आपको पता चले इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट क्या होता है। जनरली आप नाम से समझ रहे होंगे, ए है प्लस प्लस या फिर ए है माइनस माइनस। इसका मतलब क्या है, प्लस प्लस का मतलब होता है बढ़ रहा है और माइनस माइनस का मतलब होता है घट रहा है। यही होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जनरली बात करूं तो, ठीक है। ये हमारा फॉर लूप का ऐसे वर्क करता है। अभी आगे कोड वगैरह के साथ भी करेंगे। डू व्हाइल में क्या होता है, व्हाइल और डू व्हाइल में मोस्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे क्यों, इंटरव्यू से लेके BCA BTech की हर एक क्वेश्चन तक ये पूछा जाता है, ठीक है। होता क्या है, मैं जनरली आपको भाषा में समझाऊं तो जो व्हाइल लूप होता है, व्हाइल लूप पहले क्या करेगा, देखिए यहाँ से जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आते ही पहले कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है। कंडीशन चेक करने के बाद ये क्या हो रहा है, आगे जा रहा है और एग्जीक्यूट करने के लिए जो आप पे स्टेटमेंट लिखा हुआ उसको एग्जीक्यूट कराएगा। और तब तक एग्जीक्यूट कराएगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही फॉल्स होता है एक कंडीशन, यहाँ से फॉल्स की कंडीशन में एग्जिट करा के एंड कर देगा, ठीक है। बट डू व्हाइल क्या करता है, डू व्हाइल में पहले आएगा, पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेगा, ठीक है। स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा, प्रिंट कराएगा फिर अंदर जाएगा, तब चेक करेगा कंडीशन क्या है।
अगर या कंडीशन कुछ भी रहती है फॉल्स या फिर ट्रू, लेकिन वो एक तो बार यानी कि इसको स्टेटमेंट जो पहला है इसको एक बार तो एग्जीक्यूट करा चुका है, फिर दोबारा भाई जब ट्रू रहता तो करेगा, तीसरी बार भी ट्रू रहेगा करेगा, जब फॉल्स भी रहेगा ना तो एटलीस्ट होता क्या है डू वाइल में एक बार तो कंडीशन रन करेगी, ठीक है। अब भाई मान लिया हमने यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड, ये भी फॉर लूप के अंदर ही अच्छे से बताएंगे। तो कंटिन्यू कीवर्ड में क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लिया हमने प्रिंट करा है 1 से लेके 10 तक, मान लिया 10 तक प्रिंट कराया फिर 5 तक ही कर दिया, ठीक है। तो हमने कंडीशन दिया इफ ए की वैल्यू क्या होती है, जैसे ही हमारा 2 होती है तो ये क्या करे कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू दरअसल होता क्या है, करता क्या है, कंटिन्यू ये करेगा प्रिंट ऐसे कराएगा कि 1 3 4 और 5। अब इसमें से आपको 2 मिसिंग लग रहा है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यू क्या करता है जहां से जो भी उसका कंडीशन रहता है उस ट्रू कंडीशन को छोड़ के बाकी के आगे और पीछे की कंडीशन को वो प्रिंट करा देता है। और जहां की हमारा ब्रेक क्या करता है, ऐसे जहां पे भी उसकी कंडीशन ट्रू होती है वहीं से उसको ब्रेक करा दे, यानी कि वहां पे उसे एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, वहां से फॉल्स करा। जैसे मान लिया एक ही कंडीशन हमारी ट्रू होती है 5 पे, तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 को प्रिंट कराएगा, 5 से बाहर कर देगा रिटर्न। और रिटर्न की जब हम बात करें जनरली तो रिटर्न में क्या करता है, ऐसा कि इसको आपने लोड कर लिया होगा तो इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे आपको रिटर्न का थोड़ा सा बताते हैं। रिटर्न आप जनरली ऐसे समझ सकते हैं दैनिक जीवन में, यानी कि जैसा कि मान लिया मैंने या फिर आपने मुझसे पेन लिया, ठीक है, तो आप मेरी पेन को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि वापस दे दे रहे हैं। तो रिटर्न जनरली आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको प्रिंटर वगैरह का यूज करके नहीं कुछ प्रिंट करना है तो आप रिटर्न के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल में दे रहे हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इंटीजर टाइप के, इंट FUNCT। मान लीजिए इसमें हम इनिशियलाइज करते हैं इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, ठीक है। ये छोड़ दिए, हम इससे आसान आपको बता रहे हैं, रुक जाइए। जैसा कि मान लिया ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप कुछ भी रख लीजिए, खोलें, हम इसमें आप डायरेक्ट रिटर्न करा सकते हैं, जैसे कि रिटर्न क्लॉट डबल क्लॉट्स में CS वाला, ठीक है। तो ये क्या करेगा डायरेक्ट रिटर्न करा देगा। आप इसको एक तरीके से ऐसे भी तो लिख सकते थे प्रिंटफ करके, तो प्रिंटफ से भी लिख सकते हैं, आप रिटर्न भी करा सकते हैं। रिटर्न का क्या मतलब होता है, कंसोल पे डायरेक्ट आपको रिटर्न कर देगा, ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो रिटर्न जनरली आप उसमें भी यूज करते हैं जब हम लोग इंटीजर टाइप का डाटा टाइप लेते हैं और फिर उसको मेन फंक्शन के साथ जोड़ के रिटर्न कराते हैं, यहाँ पे रिटर्न 0 करते हैं। क्यों रिटर्न 0 करते हैं, क्योंकि कोई भी हमको वैल्यू रिटर्न नहीं कराई रहती, अगर वैल्यू रिटर्न कराई रहती तो रिटर्न A करते हैं, B करते हैं, या फिर 2 या 6 कुछ भी करते हैं। तो हम आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स, किसके एग्जांपल्स, लूप्स पढ़े। तो लूप कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है। तो एक एक करके तीनों का वो करेंगे, क्या बोलते हैं, एग्जांपल देखते हैं, यानी कि कोड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं क्या, हेडर फाइल, ठीक है। मेन फंक्शन अपना लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के साथ खोला और फिर हम इसमें लिखते हैं, जैसा कि हमने मान लिया एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए का वैल्यू हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया, मान लिया हमने एक ही मान लिया, ठीक है, एक ही कर दिए, सेमीकोलन लगा दिए। अब यहां से आता है मेन मुद्दा, यानी कि अपना असली वाइल का काम। तो हम लोग रेड कलर यूज कर रहे हैं इस बार, तो रेड कलर के साथ ये लिख रहे हैं वाइल। वाइल भी एक कीवर्ड होता है, जैसे कि हमने कीवर्ड की टाइम में बताया था। तो हम लोग धीरे धीरे सारे कीवर्ड्स को कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। अब ए का क्या वैल्यू होना चाहिए, जब तक ए की वैल्यू क्या है, छोटी है, किससे छोटी है, मान लिया हमने 10 या 5, चलिए 10 ही कर देते हैं, 5 ही कर देते हैं, 7 कर दिए, चलिए, ठीक है। और एक बात और, व्हाइल लूप में सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, लेकिन डू व्हाइल लूप में सेमीकोलन लगाते हैं। इसका भी अभी आपको मतलब बताऊंगा क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। ये लिखे, कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, यहाँ पे हम लोग मान लिया हमको प्रिंट कराना है कुछ भी, या फिर हम अपना नाम ही प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने नाम प्रिंट करा दिया, ठीक है, सेमीकोलन लगाते हुए। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ये क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। अभी आपको ड्राई रन भी करके समझाते हैं, ठीक है। कर देंगे कर्ली ब्रेसेस, यानी कि इसको बंद है, ठीक है। फिर इसको क्या कर देंगे, इसका रिटर्न टाइप क्या हमने लिया है, इंट लिया, तो हमको इसको क्या कर देंगे, अब रिटर्न करा देंगे प्रोग्राम को। यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको रिटर्न,
रिटर्न 0, ठीक है। सेमीकोलन लगा के बंद कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस को बंद करें। अब इसको करते हैं हम लोग ट्राई रन, ठीक है। कंपाइलर आया, चेक किया सी का है, मेन फंक्शन में आया, मेन फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस के साथ ओपन किया, यहाँ पे डाटा टाइप चेक किया, इंटीजर टाइप का हमको लेना है। इंटीजर टाइप में क्या है, ए नाम के कंटेनर में हमको क्या रखना है, 1, ठीक है। इतना रखने के बाद सीधे यहाँ पे आएगा वाइल, वाइल का मतलब ये एक लूप है, ठीक है। अंदर आने के बाद यहाँ पे चेक करेगा, हमने ए की वैल्यू क्या इनिशियलाइज की थी, 1, यानी कि क्या 1 छोटा है 7 से, सत्य या असत्य, सत्य है, ठीक है। 1 छोटा है 7 से, आएगा अंदर लूप के अंदर जो भी आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा होगा उसको प्रिंट कराएगा। प्रिंट कराने के बाद नीचे आएगा, इनिशियलाइज करेगा, क्या करना है, इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, फिर डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करना है, यानी कि वैल्यू को पहले 1 थी तो ये क्या है, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले क्या होगा, वैल्यू को अरे इनिशियलाइज करेंगे, बाद में हम उसको बढ़ाएंगे, यानी कि अभी यहाँ पे क्या होगा, 1 की वैल्यू थी ना तो ये 1 हो जाएगा। फिर आगे जब ये जाएगा ऊपर से, फिर यहाँ पे आएगा, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी, क्या 2 7 से छोटा है, ऐसे करते करते अभी 2 होगा। फिर यहाँ से एक बार और लूप आएगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, वैल्यू 3 भी अभी भी छोटा है, फिर एक बार और घूमेगा, फिर यहाँ पे वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। 4 पे भी छोटा होगा, ऐसे ऐसे करते करते ये बार बार रिपीट करता रहेगा, ये लूप ऐसे ऐसे, ठीक है। ये रिपीट करता रहेगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे करते करते 6 होगा, ठीक है। 6 पे क्या होगा, 6 7 से छोटा होता है, आएगा जो भी कंडीशन है उसको प्रिंट कराएगा, फिर उसका क्या करेगा, यहाँ पे इनिशियलाइज करेगा, फिर उसका इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि अब कितना हो गया होगा, 6 से भी हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। और जब 7 हो जाएगा तो 7 पे यहाँ पे आके चेक करेगा, क्या 7 से छोटा है, असत्य है, ठीक है। यहाँ पर जब हम इक्वल टू का भी साइन लगाते हैं तब जाके एक बार और लूप चल जाता है, यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, यानी कि लूप इतनी बारी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ से कर जाएगा, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम को, रिटर्न 0, यहाँ से कुछ नहीं रिटर्न करेगा। अगर जब हम इसकी आउटपुट की बात करें तो हमने लूप कितनी बार चलाया है, 7 बार ना, तो 6 बार प्रिंट होगा, जो भी यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो 6 बार प्रिंट होगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ही इस तरीके से वर्क करता है, हमारा क्या था, व्हाइल लूप। आज हम डू व्हाइल लूप की बात करें तो हम यहीं से मिटाते हुए इस काम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मान लिया इसको मिटा दिए, ठीक है। ये रहा हमारा ब्लैक कलर का मार्कर, यहां से हम लोग वैल्यू को करते हैं इनिशियलाइज, इंट ए की वैल्यू क्या कर देते हैं, फिर से एक ही लेते हैं, सेमीकोलन के साथ बंद करते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डू लिखते हैं। डू भी एक क्या होता है, कीवर्ड होता है, जैसा कि मैंने कीवर्ड पढ़ाते वक्त बताया था। ये रहा हमारा डू, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के साथ ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। मान लिया हमने स्टेटमेंट लिखा कुछ बी, जैसे कि ठीक है। अब वैल्यू को फिर से हम लोग करते हैं इंक्रीज, यानी कि इंक्रीमेंट करते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। और इसके ब्रैकेट्स को हम लोग कर देते हैं बंद, फिर लिखते हैं वाइल का अपना कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे बंद करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वाइल, वाइल ए की वैल्यू कब तक छोटी हो, जब तक, मान लिया हमने कर दिया कंडीशन में 1 2, मान लिया हमने कंडीशन फॉल्स दे दिया, एक बार ट्रू करके देखते हैं, एक बार फॉल्स करके देखते हैं। पहले हम ट्रू करते हैं, मान लिया हमने कर दिया कंडीशन 3, जब तक 3 से छोटा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया सेमीकोलन लगाने से, सेमीकोलन क्यों लगाने से, व्हाइल क्या है, व्हाइल एक तरीके का लूप है, लेकिन डू व्हाइल में क्या होता है, पहले कंडीशन नहीं दिखाता है, पहले ये स्टेटमेंट को देख के प्रिंट करते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं, यानी कि ये एक अगला स्टेटमेंट बन रहा है ना। तो जैसा कि मैंने सी लैंग्वेज में बताया था कि स्टेटमेंट में क्या होता है कि सेमीकोलन, जैसे कि आपका एक स्टेटमेंट बंद होगा तुरंत ही आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है, ठीक है। इसी कारण बस यहाँ पे डू व्हाइल के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न, क्या रिटर्न करेंगे, 0, ठीक है, रिटर्न 0, ये कर लेते हैं। कर्ली ब्रेसेस को बंद, हम इसको एक बार ट्राई रन करके देखते हैं कैसे करेगा ये काम। यहाँ तक तो आप लोग समझते ही हैं, सीधे यहाँ पे आते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज किया 1 से, ठीक है। डू के अंदर आया, डू एक कीवर्ड है, ठीक है, प्रिंटफ आर्यन मौर्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देगा, एक बार आर्यन मौर्य, ठीक है, एक बार प्रिंट किया, आ गया, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, 1 से क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे चेक किया, अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो फिर से ये क्या करेगा, एक बार प्रिंट करेगा, अब इसकी वैल्यू 1 हुई थी, फिर यहाँ पे आएगा, एक बार चेक करेगा, यहाँ वैल्यू 2 हुई है, फिर यहाँ पे एक बार और प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रिंट करने के बाद जब यहाँ पे 3 होगा तो क्या 3 3 से छोटा है, सही या गलत, गलत,
क्योंकि तब फिर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से जाएगा फिर और यहाँ से एग्जिट कर देगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ भाई, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ डू व्हाइल के लिए आपको। जैसे कि ये इसको हटाते हैं, बस इसको हटाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। मान लिया हमने प्रिंट ही करा रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट। इस बार कंडीशन फॉल्स देके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कंडीशन एक बार ट्रू देके दिखाया, इस बार हम फॉल्स करके दिखाते हैं। मैंने मान लिया कंडीशन क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। यहाँ पे क्या ए की वैल्यू इतना है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, ए की बराबर इक्वल टू 0 कर देता हूँ। 0 तो है नहीं, कंडीशन यहाँ पे आपको पहले ही पता चल जा रहा है फॉल्स है, फिर भी हम यहाँ पे क्या कराते हैं, एक बार प्रिंट कराते हैं। जैसे ही कंपाइलर आएगा, जैसा कि मैंने बताया डू व्हाइल में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देगा, उसके बाद जाके कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वहां पे ये प्रिंट करा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब आके चेक करेगा, ए की वैल्यू तो 1 है, क्या 1 0 के बराबर होता है, असत्य है, गलत है, तो यहीं से एग्जिट कर देगा, ठीक है। ये हमारा व्हाइल और डू व्हाइल के बारे में। हम बात करते हैं फॉर लूप के बारे में, ठीक है। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा हो, आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग बात करते हैं फॉर के। अब फॉर के साथ साथ ही हम लोग अब जंपिंग के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उन सब के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यार हेडर फाइल भी मिटा दी, चलो कोई नहीं। हाँ, सीधे हम लोग लिखते हैं मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन लिखने के बाद हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक सेकंड में बता रहा हूँ। सॉरी, टेक्निकल इशू था, देखा था वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो मेन फंक्शन में हम लोग लिखनी है, मेन फंक्शन में हम आएंगे, वीडियो कह रहा हूँ सॉरी, मतलब वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। ए बराबर हम लोग रखते हैं, अरे 0 या 1, 0 ही कर देते हैं, 0 नहीं, चलिए ठीक है। क्या करते हैं हम, आई नहीं जे कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू को जे कर दिए। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। फॉर एक कीवर्ड होता है, यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी देखिए, इसमें भी आप वैल्यू को डिक्लेयर कर देते हैं फॉर लूप के अंदर। जैसे होता क्या है ना, अगर किसी भी एक स्टेटमेंट के अंदर आप वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे तो आपका लोकल होगा, लेकिन अगर आप ऊपर इनिशियलाइज करेंगे यानी कि स्टार्टिंग के मेन में, तो वहां पे आपको ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है, आप वैल्यू को कहीं पर भी यूज करते हैं, लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है आपको जहां तक स्टेटमेंट आपने बनाया वहीं तक बस आप उसको यूज कर रहे हैं। जैसे कि इंटीजर मैंने आई डिक्लेयर किया, आई की वैल्यू पहले 0 रखी, सेमीकोलन यहाँ से स्टेटमेंट बंद हो रहा है। इसके बाद फिर बता रहा हूँ, अब आई की वैल्यू क्या छोटी और बराबर है, मान लिया 7 के, सेमीकोलन के साथ बंद किया और हमने क्या किया, प्लस प्लस आई कर दिया, ठीक है। इसको कर दिया बंद, कर्ली ब्रेसेस लगाया, फिर यहाँ पे हम लोग अब प्रिंट कराएंगे, ठीक है। इसका कोई काम ही नहीं था। प्रिंटफ में ब्रैकेट किया, डबल कोट्स के अंदर %d, जैसा कि इंटीजर के लिए मैंने बताया था, यहाँ पे % ऑफ क्या किस में स्टोर करना, आई को हम लोग मान लिया कराते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इसको फालतू में लिखे, इसको आप हम लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है, यूज नहीं किया मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको बंद भी कर देते हैं, या फिर अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ इसको हमने कर दिया बंद, और यहाँ का जो भी मेन क्या था हम उसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। इसको कर दिया बंद। एकदम सिंपल, एकदम आसान भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं कंपाइल और रन कराता हूँ इसको, देखिए हेडर वगैरह यहाँ पे ऊपर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मेन फंक्शन में आया, मेन फंक्शन में आने के बाद यहाँ पे फॉर एक कीवर्ड यानी कि फॉर लूप, यहाँ पे आया, वैल्यू को इनिशियलाइज किया, आई बराबर 0, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, अभी 0 है। आने के बाद यहाँ पे आया % इंटीजर टाइप, यहाँ पे आएगा, यहाँ प्रिंट करेगा, यानी कि हम यहाँ पे मान लीजिए हमारा कंसोल यही है, ठीक है। यहीं पे हम अपना कंसोल मान लिए, यहीं पे हमारा आउटपुट आ रहा है। तो पहले यहाँ पे प्रिंट होगा 1 होने के बाद, जैसे फिर यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे ये फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करता है कि आई की वैल्यू 7 से, यानी कि आई की वैल्यू अभी कितनी थी, 1 थी, तो 1 पे चेक करने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू बराबर है, तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिंट कराएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2 होने के बाद यहाँ पे आई की वैल्यू इनिशियलाइज, यहाँ पर भी ध्यान दिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ना,
इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3 हुआ, यानी कि अब 3 है। 3 पे क्या चेक करेगा, अब यहाँ से आएगा 3 पे, यानी कि 3 क्या 7 के छोटे और बराबर है, हाँ सत्य है, सत्य है, यानी कि फिर से ये आएगा प्रिंटफ फंक्शन में, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 होने के बाद फिर यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट कराएगा, इसको 4 कर देगा। 4 करने के बाद फिर यहाँ पे आके चेक करेगा, 4 छोटा बराबर 7 के, सत्य है, फिर से आएगा यहाँ प्रिंट करेगा 4 को, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे अब इसको इनिशियलाइज करके अब कितना बना दिया, अब इसको 5 कर दिया। ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया है, अब 5 भी अभी भी छोटा है 7 से। ठीक है, तो फिर से ये एक बार लूप के अंदर आएगा और प्रिंट करा देगा 5 को, फिर से एक बार अब जाएगा, इसको अब बढ़ा दिए 5 है, इसको 6 कर देते हैं, क्योंकि लूप गया इंक्रीमेंट कर दिया ना एक, तो अब 6 हो गया। 6 होने के बाद फिर यहाँ पे चेक करेगा, क्या 6 छोटा है 7 से, सत्य है, यहाँ पे 6 प्रिंट कर दिया, फिर से आएगा लूप के अंदर। लूप के अंदर आने के बाद फिर से चेक करें, यहाँ पे इनिशियलाइज करके 6 से यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 7 कर दिया। ठीक है, 7 करने के बाद फिर अभी देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा, क्या 7 छोटा और बराबर है 7 के, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो एक कंडीशन ये भी ट्रू हो गई। तो फिर से आएगा यहाँ पे क्या कर दिया, 7 को प्रिंट करा दिया। तो जैसा कि बता रहा हूं, ये इस तरीके से वर्क करता है। पहले क्या करता है, ये इनिशियलाइज करेगा, जो भी आप दे देंगे 0 1 जहां से भी कराना है, फिर उसके बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद फिर इनिशियलाइज करके उसका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेगा, फिर यही प्रोसेस करता रहेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इनिशियलाइज और कंडीशन चेक करता रहेगा। अगर जब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे कि मैंने कीवर्ड के बारे में बताया था, तो कीवर्ड में मैं क्या करता हूं, इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखिए मान लिया फॉर लूप है, इंट आई बराबर 0 सेमीकोलन, आई लेस इक्वल टू मान लीजिए 5 का, और ये प्लस प्लस आई। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रिंटफ %d एंड % ऑफ आई का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मेन मुद्दा, इफ आई इक्वल टू हमने कर दिया 5 तक जा रहा है ना 3 के, तो ये क्या कर दे, ब्रैकेट के अंदर अब मेन मुद्दा चलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, कंटिन्यू सेमीकोलन लगा के इसको बंद करके फंक्शन को बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियलाइज किया 0 से इतना तक। ठीक है, यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ पे मिटाते हैं पहले, फिर समझते हैं। ठीक है, तो ये इतना कर देगा, फिर यहाँ पे आके यहाँ जब चेक करेगा तो फिर इसकी वैल्यू कितना है, 0 है। 0 के आने के बाद यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ से प्रिंट करा देगा, यहाँ पे क्या कर देगा 0, 0 के बाद यहाँ पे फिर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कर देगा, 0 से 1 कर देगा। 1 करने के बाद यहाँ पे चेक करेगा क्या 1 इतना छोटा है, हाँ सत्य है, तो फिर एक बार 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, फिर जैसे ही 2 होगा, 2 के बाद यहाँ पे 3 का कंडीशन है, 3 छोटा होगा, यहाँ पे लूप के अंदर आएगा, यहाँ पे 3 प्रिंट करने जाएगा, लेकिन एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे ही ये करने जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कंटिन्यू है, कंटिन्यू क्या करता है आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कंटिन्यू लगाने के बाद क्या करेगा, 0 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 छोड़ के सीधे 4 और 5 प्रिंट कर देगा, क्योंकि कंटिन्यू क्या करता है, आपके जो स्टेटमेंट होते हैं उसको छोड़ के बाकी का प्रिंट कराया था। अगर जब मैं ऐसा ना करके यहाँ पे क्या करूं बताता हूं, अगर जब मैं कर दूं ब्रेक का, इस बार बता रहा हूं, इफ ए बराबर बराबर 2, देन ये क्या करे, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक और एग्जिट एक ही जैसा काम करता है। ठीक है, प्रिंट कराते हैं, प्रिंटफ %d एंड % ऑफ आई में। ठीक है, आया कंपाइलर से करेगा, इसको भूल जाइए। ठीक है, 0 से 1 पहले 0 कर देगा, फिर यहाँ पे आएगा 1 कर देगा। ठीक है, 1 करने के बाद फिर ऊपर जाकर चेक करेगा, यहाँ पे 2 करेगा, 2 का क्या भी छोटा है, यहाँ 5 से छोटा है, फिर अंदर आएगा कंडीशन ट्रू करेगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या अभी 2 की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 क्या 2 के बराबर है, सत्य, अंदर आएगा ब्रेक कर देगा, यानी कि 0 1 प्रिंट करके छोड़ देगा, उसके आगे नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंजन के बारे में। अब जल्दी से हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बता रहा हूँ, जैसा कि ये एग्जाम्पल है किसका, गोटू का। तो हम फैक्टोरियल, जिससे हम कहते हैं फैक्टोरियल नंबर फाइंड करना, तो एक गोटू की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जब हम इसको ड्राई रन जल्दी करें तो क्या है, देखिए इंक्लूड किए फैक्टर फाइल को मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन में आने के बाद वैल्यू को इनिशियलाइज और डिक्लेयर किए। ठीक है, एफ की वैल्यू 1 से करते हैं, प्रिंट एफ में एंटर ऑफ नंबर, यानी कि हम लोग यहाँ पे करते हैं रन, यानी कि हमने किसका किया, मान लिया हमने कर दिया 2 का, 2 ने 3 ही कर देते हैं 3 का। ठीक है, तो 3 का किया, यहाँ पे आ गया वैल्यू पे, यहाँ पे फैक्ट। फैक्ट क्या है, एक कीवर्ड होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आएगा इफ एक कंडीशन में आया आयन का वैल्यू क्या है, अभी हमने क्या दिया 3, तो 3 क्या इससे बड़ा है, जाहिर सी बात है बड़ा है। नीचे आएगा फैक्ट, यानी कि ये इसका जो केस है इसको हम अच्छे से समझे तो इसका F बराबर होता है F इंटू एन। एन अभी क्या है, F की वैल्यू अभी हम लोग 1 किए, 1 बराबर 1 इंटू क्या होगा, अभी हम लोग क्या किए 1, यानी कि इसका आ जाएगा आपका 1। फिर ऐसे डिक्रीमेंट कर देंगे, अभी 3 से क्या हो जाएगा, अभी इनकी वैल्यू तो हम लोग 3 किए, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे से डिक्रीमेंट करते हुए जाएगा। आपको फैक्टोरियल जब नहीं पता है तो फैक्टोरियल के बारे में जान लीजिए क्या होता है। फिर यहाँ फैक्ट पे जाएगा, गो टू फैक्ट कर देगा, यानी कि फिर से लेवल को ये ऊपर कर देता है, ऊपर करने के बाद ये फिर से नीचे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, फिर यहाँ प्रिंट कर दिया, लास्ट में आपकी वैल्यू जो है F है। तो यहाँ पे बाय मान लिया हमने कोई फैक्टोरियल का आपको नंबर पता होगा तो कैसे करते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूना 6, 6 दूना 1, यानी कि हो जाएगा आपका 6, इसका फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। ये कोड था हमारा फैक्टोरियल नंबर फाइंड करने का। तो वीडियो लेंथी हो गई, फिर भी आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। सो दिस इज आर्यन मौर्य एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।